और चलिए बात कर लेते हैं कुछ और खबरों की। रविवार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आबिद और ताहिर नाम के इन दो जासूसों को पकड़ा था। ये दोनों पाकिस्तान उच्चायोग में वीजा असिस्टेंट का काम करते थे, लेकिन दोनों का असली काम आईएसआई के लिए जासूसी करना था और अब इन दोनों को बेनकाब कर वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और मिलिट्री इंटेलिजेंस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने दो पाकिस्तानी जासूस के साथ एक ड्राइवर को पकड़ा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं लोधी कॉलोनी के स्पेशल सेल ऑफिस में, जहां दोनों से पूछताछ की जा रही है और इन दोनों के पास से भारतीय सेना के अहम दस्तावेज और इसी के साथ में फेक इंडियन आधार कार्ड बरामद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आबिद ताहिर ये वो दो नाम हैं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश को भारत में अंजाम देते थे, लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि इनके हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही ये दोनों दिल्ली के करोल बाग इलाके पहुंचे, स्पेशल सेल और मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट अलर्ट हो गई। कुछ ही मिनट में आबिद और ताहिर सेना के दस्तावेज पाने में कामयाब हो गए। 5 पेज के कागजात में आर्मी के मूवमेंट और डिप्लॉयमेंट से जुड़ी अहम जानकारियां थीं। तभी स्पेशल सेल और एमआईयू की टीम ने आबिद, ताहिर और उनके ड्राइवर को पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक आबिद और ताहिर को आईएसआई ने भारतीय सेना और रेल मंत्रालय से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाने का जिम्मा सौंपा था। दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में दोनों वीजा असिस्टेंट के पद पर तैनात किए गए थे। स्पेशल सेल अब इनके कॉल डिटेल खंगाल रही है। भारत में तैनाती के बाद इन्होंने किस किस को कॉल किया, भारत में कौन है जो इन्हें जानकारियां दे रहा है, सेना के अहम दस्तावेज किसने इन्हें दिए। सूत्रों के मुताबिक आबिद और ताहिर पुलिस को चकमा देने में भी माहिर है। उसने पुलिस को बरगलाने की तैयारी भी कर रखी थी। तभी तो करोल बाग में पकड़े जाने के बाद आबिद ने खुद को गीता कॉलोनी का निवासी बताया। सबूत के तौर पर आधार कार्ड दिखाए जिसमें नाम नासिर गौतम लिखा था, लेकिन जांच में आबिद का आधार फर्जी था और पूछताछ में वो खुद पाकिस्तानी जासूस निकला। दोनों को 24 घंटे में भारत छोड़ने को कहा गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार कैसे ये पूरा रैकेट चला करके भारत की अहम जानकारियां निकाल करके पाकिस्तान भेज रहे थे, और अब ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये भारत में कितने लोगों के संपर्क में थे और किन किन लोगों से बात करते थे और कौन कौन वो शख्स हैं जो कि इनको जानकारियां लीक कर रहे थे। ये पहला मामला नहीं जब उच्चायोग में जासूस पकड़े गए। इससे पहले साल 2016 में पाक हाई कमीशन में काम करने वाले महमूद अख्तर नाम के व्यक्ति को मथुरा रोड से गिरफ्तार किया गया था, जो अहम दस्तावेज लेने पहुंचा था। नीरज गौड़, जी मीडिया।